स्वागत है आप सभी का हमारा राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सरकारी भर्तियों का खुला पिटारा, लंबे समय से खाली चल रहे 161 पदों पर होगी भर्ती। मीट मांस मछली की दुकानें नहीं हटाने पर आमरण अनशन शुरू। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे नो मास्क नो एंट्री अभियान। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन संचालित हो रहे सर्किट हाउस में लंबे समय से खाली चल रही 161 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। सीएम अशोक गहलोत ने सर्किट हाउस में खाली चल रहे 161 पदों पर भर्ती की मंजूरी दे दी है। इसके लिए अभ्यर्थना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजी जाएगी। सर्किट हाउस में 33 हाउसकीपर, 33 देसी कुक, 67 वेटर और 29 मसालची के पदों पर भर्ती किए जाने की मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2020-21 में बजट में सामान्य प्रशासन विभाग में 200 पदों पर भर्ती की घोषणा की थी। इसके तहत इन 161 पदों पर भर्ती की मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री ने राज्य बीमा व प्रावधान निधि विभाग में एससी और एसटी के बैकलॉग में पदों पर नियुक्त देने के बाद में कनिष्ठ सहायक के 29 अतिरिक्त पदों पर स्थायी रूप से सृजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी से राज्य बीमा व प्रावधान निधि विभाग ने बैकलॉग के पदों पर कनिष्ठ सहायक भर्ती 2018 की रिजर्व लिस्ट से चयनित किए गए एससी के 9 और एसटी वर्ग के 20 अभ्यर्थियों को नियुक्त दिया जाना संभव हो सकता है। और अब खबर जोधपुर से, जहां पे केंद्र जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ही इससे बचने का एकमात्र उपाय है। उन्होंने सभी जिम्मेदार नागरिकों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुरू किए गए जन जागरण अभियान में भाग लेने की अपील की। भाजपा मीडिया विभाग के अचल सिंह मेड़तिया ने बताया कि अपने वीडियो संदेश में शेखावत ने कहा कि कोरोना की इस आपदा से आज पूरा विश्व संकट में है। तमाम प्रयासों के बाद में भी भारत में कोरोना पीड़ितों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरह से एक जन चेतना की कोरोना बीमारी से बचाव ही एकमात्र उपाय है चल रही थी, सभी लोगों ने एहतियात बरता, अच्छे परिणाम आए। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसा संज्ञान में आया है कि कहीं न कहीं इसमें ढिलाई या चूक होने लगी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व की एक व्यापक जन जागरण अभियान पूरे देश में प्रारंभ हुआ है। हम 7 दिन तक लगातार सभी जिम्मेदार लोग और नागरिक मिलकर कोरोना से बचाव ही उपाय है, इस जागृति को, इस संदेश को लोगों तक ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि मास्क का उपयोग करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखें। हम सब मिलकर बचाव के इस एहतियाती उपाय से ही कोरोना को हरा सकते हैं। नमस्कार मित्रों, कोरोना की इस आपदा से आज पूरा विश्व संकट में है। तमाम प्रयासों के बाद भी भारत में कोरोना पीड़ितों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से एक जन चेतना कि इस बीमारी से बचाव ही एकमात्र उपाय है, जब तक वैक्सीन नहीं आता हमारा मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ही बचने के लिए वैक्सीन की तरह काम करती है। लोगों ने एहतियात बरता, अच्छे परिणाम हुए, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसा संज्ञान में आया कि कहीं न कहीं इसमें ढिलाई या चूक होने लगी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज से एक व्यापक जन जागरण अभियान पूरे देश भर में प्रारंभ हुआ है कि हम 7 दिन तक लगातार सभी जिम्मेदार लोग, जिम्मेदार नागरिक, हम सब मिलकर के कोरोना से बचाव ही उपाय है, इस जागृति को, इस संदेश को लोगों तक ले जाएं। मास्क का उपयोग करें, शारीरिक दूरी,
फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखें। हम सब मिलकर के बचाव के इन एहतियाती उपायों से ही कोरोना को हरा सकते हैं। और अब खबर जालौर के तवाब निकटवर्ती बरसा धांजी से, जहां पे जसवंतपुरा पंचायत समिति के बरसा धांजी ग्राम पंचायत में सरपंच एवं वार्ड पंचों के लिए चुनाव 10 अक्टूबर को 4 चरणों में होने हैं। इसी बीच ग्राम पंचायत बरसा धांजी में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। वहीं प्रचार प्रसार भी जोर पकड़ने लगा है। ग्राम में चुनावी प्रचार को लेकर सरपंच पद के प्रत्याशी गाँव में मतदाताओं को लुभा रहे हैं। प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह मिलने के बाद में ग्रामीणों को चुनाव चिन्ह बताकर अपने पक्ष में मतदान करने के लिए मनोबल कर रहे हैं। प्रत्याशी प्रतिदिन अपने काम निपटाते हुए गांव में पैदल या वाहनों से घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। सरपंच पद के लिए ग्राम पंचायत बरसा धांजी से दावेदारी कर रहे महिला उम्मीदवार श्रीमती संतोष कंवर धर्मपत्नी ईश्वर सिंह बालावत की टीम सुबह से शाम तक ग्रामीणों के ढानियों में घर घर जाकर जनसंपर्क कर रही है एवं उनके पक्ष में मतदान करने की अपील कर रही है। इसी में कैंडिडेट से चुनाव चिन्ह को लेकर समस्त गांव की जनता को अपील कर रही है कि हम 36 कौम के युवा ने मिलकर एक युवा को चुना है, जिन्हें आप अपना अमूल्य वोट देकर विजय बनाएं, ताकि ग्राम पंचायत बरसा धांजी गांव में ऐसे समस्या हैं जो आज तक किसी ने समस्या का समाधान नहीं किया है। हम वादा दिलवाते हैं कि इनके हाथों द्वारा गांव के समस्त समस्याओं का समाधान करवाएंगे। वहीं पानी सबसे बड़ी समस्या है, जो गांव में ज़रूर पानी की समस्या का समाधान बहुत ही जल्दी करेंगे, ताकि जनता को इधर उधर ना जाना पड़े। वे किसान भाई को जितनी भी योजनाएं हैं उन सभी का लाभ मिल सके। आप सबको हाथ जोड़कर निवेदन है कि एक युवाओं को अपना अमूल्य वोट देकर विजय बनाएं। यह उम्मीद लेकर डोर टू डोर संपर्क एवं सर्वे किया जा रहा है। हमारे श्रीमान ईश्वर सिंह जी बालावत, इनको हम सब 36 कौम युवा ने मिलकर इनको खड़ा किया है जी। आशा करते हैं कि ये भारी मतों से विजय होंगे और हमारी जो मनोकामना है, जो गांव का विकास है, वैसे तो ये आदमी पहले से इस गांव के लिए लगा हुआ है और काम में सोशल वर्क कर रहा है बिना मेहनत बिना लालच से, तो हम उनका सबका साथ दे रहे हैं। इनका अभी हमारा फर्ज है कि हम सब युवा मिलके इनका साथ दें और सरपंच में इनकी विजय बनाए। यही हम मनोकामना, यही कामना करते हैं, भारी मतों से इनकी विजय हो। हमारा गांव का विकास। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा साथ सबका विकास। हमारे गांव में जैसे कि पानी की समस्या, सबसे बड़ी समस्या तो पानी की है जी। तो जब हमारे गांव में अगर हमारी पंचायत बन गई तो हमारा सबसे पहला यही मुद्दा रहेगा, सबसे पहले गांव में पानी की सुविधा हो। तो उसके लिए जो भी मतलब बोरवेल है वगैरह करवा के कहाँ से भी पानी, जैसे कि आसपास के गांवों से भी पानी, क्योंकि हमारे गांव में अब पानी की बहुत धरातल पे पानी की बहुत समस्या है। तो ये पानी के लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। और गांव में पाइप लाइनें पुरानी है जो नीचे मतलब 8-8, 10-10 फीट नीचे चली गई है, तो पूरे गांव में नई पाइप लाइन लगवाना और पानी के लिए कुछ सुविधा करवाना। आप किसानों के लिए क्या फ़ायदा कर सकते हो? किसानों के लिए जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं, उस योजनाओं से लाभ दिलवाना तथा किसानों के लिए जो ऋण सुविधा है वो दिलवाना और बीमा वगैरह सुविधा ये किसानों के दिलवाने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। आपका प्रसार कैसे चल रहा है? हमारे गाँव में पूरे सभी युवा मिलकर, मतलब युवाओं ने ठाना है कि इस बार मतलब युवा सरकार ही बनाना है। तो हमारे गांव में सब युवा मतलब अपने आप में ये एक ही जोश है कि मैं खुद मतलब चुनाव लड़ रहा हूँ। हर एक युवा में यही जोश है कि मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा नाम प्रकाश नेक, पूरा गांव के युवा साथियों के अनुसार हिसाब से पूरा मॉल देखकर हमें खुद हुए कि काम का पूरा सुधारा हो सकता है। इतने साल हुई अभी तक कोई सुधारा नहीं देखा। मैं खुद 42 साल के बाहर हुए, अभी तक कुछ सुधारा नहीं थे। युवा पर साथिया पूरा 36 कौम के युवाओं के बुजुर्ग गुजर हैं, पकते माँ बाप हैं, सब माँ बाप है पकते हैं, सब ने साथ दिया है। इस कारण के लिए हम भी खड़े हैं। पूरी उम्मीद है कि भारी बहुतों पूरा से जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जनसंपर्क कर रहे हैं, डोर टू डोर जाकर, आप जनता से क्या अपील कर रहे हैं? जनता से ये अपील कर रही है
कि अब की बार युवा सरकार बननी है और हम सब 36 कुंभ के युवा हमारे साथ सब 36 कुंभ है, सब मिल के अब की बार ईश्वर सिंह जी बालावत उनकी पत्नी खड़ी हुई है, उसको हम जिताने के लिए पूरा डोर टू डोर हम प्रसार कर रहे हैं और उनका निशान है भरूच। आप युवा साथी को सुना है की बार, तो आप गांव के विकास के बारे में कोई कहना चाहते हैं? हमारे गांव में 20 साल से सरकार आई गई, कोई आदमी कोई सरपंच ने कोई विकास का ध्यान नहीं दिया। सबसे ज़्यादा समस्या है हमारे गांव में पानी की और सबसे उसके बाद में थी बिजली की। हमारे गांव में बारिश आने से पहले बिजली कट जाती थी, तो सरपंच के चुनाव तो अभी आए हैं। अभी जो सरपंच के चुनाव के जो उम्मीदवार खड़े हैं उसने 6 महीने से पूरी मेहनत करके 24 आवर लाइट लगाने की कोशिश करके 24 आवर लाइट लगा ली है। अभी हमारे गांव में 24 आवर लाइट रहती है। 15-20 साल से जो पुरानी सरकार थी उसने हमारे गांव में कोई विकास नहीं किया। हमारा गांव 20 साल 30 साल पीछे चला गया है। इसीलिए हम सब युवा मिलके अब की बार युवा सरकार बने और हमारे गांव का विकास हो। और सबसे ज़्यादा हमारे गांव में पानी की समस्या है। 36 कुंभ की युवा 36 कुंभ हमारे साथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ में ग्राम पंचायत बासड़ा धंजी में युवा साथियों ने ठान लिया है कि युवा को ही सरपंच बनवाना है, इसलिए युवा ने डोर टू। और अब खबर जालौर के जोड़वाड़ा से, जहां पे जसवंतपुरा पंचायत समिति के जोड़वाड़ा पंचायत के पंच सरपंच चुनावों की सरगर्मियां तेज हो गई है। उम्मीदवार अपने मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। सरपंच प्रतिनिधि स्थानीय निवासी जगदीश सिंह राजपुरोहित ने बताया कि ग्राम पंचायत जोड़वाड़ा में सामान्य महिला सीट है और मैदान में आधा दर्जन महिला अपना भाग्य आजमा रही है, जिसमें स्थानीय निवासी एवं सामाजिक कार्यकर्ता जगदीश सिंह राजपुरोहित की माता चौथी देवी राजपुरोहित वार्ड संख्या 10 से मैदान में है। स्थानीय निवासी जगदीश सिंह राजपुरोहित, जो कि राजनीतिक क्षेत्र में मजबूत हैं, पिछले 4 सालों से धरातल पर आम जन की सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। गांव की मूलभूत समस्याओं से अवगत हैं। एक तरफ से बाबूलाल जैन की पत्नी मैदान में है, जो कि एक व्यवसायिक है, पूर्व में सरपंच चुनाव हारे हुए भी है। एक तरफ चलवाराम पुरोहित की पुत्र वधू मैदान में है, जो एक व्यवसायिक है। एक तरफ नरेंद्र सिंह की पत्नी मैदान में है, जो पूर्व में भी नरेंद्र सिंह सरपंच रह चुके हैं। एक तरफ लूर गांव से रतन सिंह की पुत्र वधू मैदान में है। एक तरफ चेतन सिंह पूर्व उप सरपंच मैदान में है। जानकारी की माने तो सभी उम्मीदवार प्रतिनिधि अपने क्षेत्र में कदावर माने जाते हैं। अब देखना यह है कि किसके भाग्य में सरपंच का ताज होगा और जोड़वाड़ा गांव की जनता किसे चुनेगी। नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं जसवंतपुरा पंचायत समिति के जोड़वाड़ ग्राम पंचायत में, जहां यहाँ सरपंच व उप सरपंच के चुनाव होने जा रहे हैं। हमारे साथ में सरपंच प्रतिनिधि मौजूद है। आइए बात करते हैं जोड़वाड़ा ग्राम पंचायत के अहम मुद्दों पर। नमस्कार। सरपंच चुनाव लड़ रहे हो, गाँव को लेकर आपके पास क्या अहम मुद्दे रहेंगे तो आप जीतने के बाद में उन पर कार्य करोगे? 10 तारीख को हमारे यहाँ पे ग्राम पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं सरपंचों के, जिसके अंदर 6 कैंडिडेट खड़े हैं। उसमें मेरा विकास के प्रति अलग अलग तरह के मुद्दे हैं जो गांव पिछले 40 सालों से वंचित है। जैसे कि गांव में पानी की समस्या है। गांव के अंदर एक गांव से दूसरे गांव को जहाँ जोड़ा जाता है वहाँ पे बड़े बड़े नालियाँ है, तो वहाँ पे मतलब वो पुलिये बनाने ज़रूरी है। जो आगे भी सरपंच बहुत आए हैं, एमएलए वगैरह ने, इन्होंने भी मतलब कुछ भी लोगों को कहाँ बनाएंगे ये, लेकिन काम हुआ नहीं है। काफ़ी सारी समस्या है पंचायत के अंदर, जैसे साफ़ सफाई है, रोड लाइट है, गांव के अंदर अलग अलग समुदाय है, उनकी शमशान भूमि विकसित करवाना है। गांव के अंदर गौशाला भी नहीं है। मतलब ऐसे कई मेरे अंदर ऐसे विजन है जो मैं इस गांव के लिए करना चाहता हूं। हमारी ग्राम पंचायत के अंदर 3 गांव हैं। तीनों गांवों के अंदर अहम मुद्दे हैं जो लोगों के काम नहीं हो रहे। मतलब सरपंच की निष्क्रियता कहो या लोगों की कहो, इस प्रकार है। अब
मेरा फोकस यही रहेगा कि जैसे ग्राम पंचायत के अंदर आज सारी चीज़ें ऑनलाइन है, ऑनलाइन की वजह से जो अनपढ़ पब्लिक जो होती है उनका काम करवाना अहम रहेगा, क्योंकि उस चीज़ के अंदर क्या होता है कि भ्रष्टाचार बहुत फैला हुआ है। आज कोई भी ई मित्र पे जाओ, वहाँ पे भी ई मित्र ऑनलाइन वगैरह सत्यापन के सब लोग पैसे लेते हैं। तो आम एक जो गरीब लोग होता है, जो गरीब तबका है, वो इस चीज़ का शिकार है। ये मेरा फोकस उन पे मेन रहेगा। जोड़वाड़ा ग्राम पंचायत में कौन कौन सी 3 गाँव आ रहे हैं जो आप बता रहे हैं? लूर और रोटा। मतलब जोड़वाड़ा पंचायत में आते हैं जी। कुल कितने मतदान है यहाँ? यहाँ पे टोटल वोटर 4500 के करीब है। तीनों गांव को मिलाकर? तीनों गाँव, जोड़वाड़ा गांव में ही है? जी जी, तीनों गाँवों को मिलाकर। अच्छा, मतलब आपके पास में यही मुद्दे हैं कि भाई जो भी मूल सुविधा से जो गाँव ये वंचित है, पंचायत वंचित है, बिल्कुल, अगर जीत गए तो आप इन सुविधाओं को आप मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाओगे? बिल्कुल। जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है गांव, जी। सरपंच आते हैं, वादा करते हैं, उनकी निश्चितता कहो या कुछ भी कहो, आगे से काम आता नहीं है। लोगों से वादा करते हैं, फिर उनसे मिलते नहीं है। ये मेरा मेन मतलब फोकस मेरा यही रहेगा कि गांव के अंदर जो मूलभूत सुविधाओं के लिए जो लोग आते हैं, जो उनकी कमियां हैं, वो मेरी प्राथमिकता रहेगी। मैं इस विषय को लेकर आया हूँ। और अब खबर जालौर के मोदरान से, जहां पे निकटवर्ती गांव व भीनमाल पंचायत समिति में सरेना गांव में पूरी पंचायत समिति में सरेना के युवा जयदीप सिंह पुत्र मोड़ सिंह राठौर ने सरपंच दावेदारी में भारी मतों से 1424 वोटों से जीत हासिल की है। ग्राम पंचायत सरेना में इस बार पंचायत चुनाव में सरेना गांव का इतिहास बदल दिया है। एक युवा 22 साल की उम्र में गांव की कमान मिली। पंचायती राज के दिग्गज को यहां पे शख्सियत मिली है। वहीं युवाओं के हाथों में गांव की कमान आई है। एक युवा के हाथ में गांव की कमान आने से वो अपनी नई सोच के साथ में गांव की तस्वीर बदल सकेगा। सरेना गांव के ग्रामीणों ने इस बार गांव की बागडोर एक युवा को दी है। इसी प्रकार गांव सरेना में ग्राम पंचायत में युवा सरपंच के नेतृत्व में निर्विरोध उप सरपंच लीला देवी पत्नी बेलाराम मेघवाल को बनाया है, जिसमें विश्वास पर खरा उतरने की डगर आसान नहीं है। युवा सरपंच को राजनीति के दांव पेच के साथ ही विकास के नए आयाम खोलने होंगे। साथ ही गांव की मुख्य समस्याएं ग्राम पंचायत सरेना में ये है कि बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सड़क, नाली, रोड लाइट सहित अन्य मुख्य समस्याएं बनी हुई है। गांव में ढानियों में आने जाने वाली रोड खराब है। जगह जगह से रोड टूटा होने के कारण राहगीरों को काफी परेशानी होती है। कच्ची सड़क अब टूटने लगी है। अधिकतर रास्ते कच्चे हैं। गर्मियों के दिनों में ग्रामीणों को पानी की समस्याओं से भी जूझना पड़ता है। कई वार्ड में पाइपलाइन नहीं पहुंची है तो कहीं लीकेज की समस्या है। ग्रामीण क्षेत्र में रोड लाइट नहीं होने से अधिकतर कस्बे, गांव व ढानियों में रात के समय अंधेरा छाया रहता है। गांव कस्बे में भी आम रास्तों में अतिक्रमण भी एक मुख्य समस्या बनी हुई है। वहीं गांव में कुल 2253 वोट पड़े, जिसमें से 4 उम्मीदवार थे, जिसमें जयदीप सिंह राठौर को 1717 वोट मिले। वहीं दूसरे नंबर पर आंसू सिंह जेतावत को 293 वोट मिले। वहीं पे कयूराम देवासी को 174 वोट मिले। दलपत सिंह राठौर को 58 वोट मिले और 11 वोट नोटा पर लगे। और अब खबर बारा के किशनगंज कस्बे से, जहां पे लगी मीट की, मांस, मछली की दुकानें नहीं हटने पर समाज सेवियों ने उपखंड कार्यालय पर आमरण अनशन शुरू किया। किशनगंज उपखंड मुख्यालय पर गुरुवार दिन को 11 बजे से उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेशों की अवहेलना कर कस्बे में लगी मांस, मीट, मछली की दुकानें नहीं हट पाने के विरोध में कस्बे के समाज सेवियों द्वारा आमरण अनशन शुरू कर दिया गया। आमरण अनशन व धरने पर बैठे शाकलेवाल कोली समाज सेवा संस्थान के अध्यक्ष मदन लाल शाकेवाल ने बताया कि 3 दिसंबर 2014 को तत्कालीन उपखंड मजिस्ट्रेट न्यायालय में पेश की गई जनहित याचिका पर पंचायत समिति विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत व थाना अधिकारी किशनगंज को कस्बे में एसी गोली मोहल्ला व बस स्टैंड मुख्य सड़क किनारे लगी मांस, मछली की दुकानों को हटाने के लिए आदेश दिए गए थे, लेकिन आज तक भी उक्त आदेशों की पालना नहीं करवा सके। वहीं उक्त दुकानों को नहीं हटाया गया, जिससे मोहल्ले में संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। दुकानें नहीं हटने के विरोध में गुरुवार से कस्बे के कई समाज सेवियों के द्वारा उपखंड कार्यालय के मुख्य दरवाजे पर आमरण अनशन व धरना शुरू किया गया।
आज से करीब 6 वर्ष पूर्व किशनगंज उपखंड न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें किशनगंज के सड़क मार्ग किनारे कोली एससी मोहल्ले में मांस, मछली, मीट, मुर्गे की दुकानों हटाने के लिए मांग की गई थी, जिस पर माननीय श्री न्यायिक मजिस्ट्रेट किशनगंज द्वारा धारा 133 सीआरपीसी के तहत 3 दिसंबर को आदेश दिए थे इन दुकानों को हटाने के। लेकिन 6 वर्ष गुजर गए, उसके बावजूद ना तो उनके आदेश के उन्होंने पालना कराई गई है, ना ही वो दुकानों को हटाया गया, जिसके कारण हम मोहल्ले के लोग, पड़ोस में रहने वाले, आने जाने वाले सब लोग इस समस्या से ग्रस्त हैं। पड़ोस में रहने वाले कई बीमारी से, संक्रामित बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं, हर बार इलाज कराते कराते परेशान हो रहे हैं, लेकिन हमारी समस्या पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कई बार हमने उपखंड अधिकारी महोदय को भी इसे अपने आदेश की पालना की गुहार लगाई, कई बार ज्ञापन दिया, लेकिन आज तक कोई पालना नहीं कराई जा रही, ना ही उन दुकानों को हटाया जा रहा। इसलिए आज हमें मजबूर होकर किशनगंज उपखंड कार्यालय के सामने हमने भूख हड़ताल जारी कर दी, और जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी, जब तक हम भूख हड़ताल जारी रहेगी। आपका नाम? मेरा नाम मदन लाल साकवाल, साक्य कोली समाज सेवा संस्थान का अध्यक्ष। और अब खबर चूरू के सरदार शहर से, जहां पे कैबिनेट मंत्री बीडी कल्ला का बुधवार देर शाम को रामा कैंटीन के पास में कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष संजय दीक्षित के नेतृत्व में सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री बीडी कल्ला हनुमानगढ़ से जयपुर जा रहे थे। इस अवसर पर पूर्व प्रधान खीमम सिंह राठौर, नमीराम व्यास, कांग्रेस सेवा दल के जिला उपाध्यक्ष जगदीश धन्नावंशी, प्रकाश टॉक्सिया, सोनू नाई, निरंजन धानका आदि कार्यकर्ताओं ने कल्ला का स्वागत किया। इस अवसर पर तहसील के आला अधिकारी उपस्थित थे। इस मौके पर गांधी सेवा सप्ताह के तहत कांग्रेस सेवा दल की ओर से एसडीएम को 1000 मास्क भी वितरित किए गए। बहुत निंदनीय है। और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी वहाँ गए। राहुल गांधी जी उस परिवार से हैं जिसकी 2-2 पीढ़ियाँ देश के लिए शहीद हो चुकी हैं, इंदिरा जी और राजीव जी, और 3 पीढ़ियाँ जेल में रही, मोतीलाल जी, जवाहरलाल जी और इंदिरा जी। उस परिवार के लोग उस पीड़ित परिवार से मिलना चाहते थे, उनको मिलने तक नहीं दिया गया। राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा फर्क ये है कि अपराध तो कहीं भी घटित हो सकते हैं, लेकिन यहाँ अपराध करने वाले को दंड दिया जाता है, संरक्षण नहीं दिया जाता और भाइयों को संरक्षण दिया जाता है। आप मुझे बताइए, हिंदू संस्कार जो होता है, अंतिम संस्कार, वो क्या रात को होता है क्या? कभी घर वालों को नहीं बुलाना, रात को संस्कार करना, ये कहाँ का? सूर्य की साक्षी में होता है संस्कार। तो इसलिए यूपी की और राजस्थान की आप तुलना मत करो। सर ठीक है, राजस्थान की तुलना नहीं करते हैं। सर सरदार सर की बात करते हैं, यहाँ पे जलदाई अधिकारी हैं गोविंद प्रसाद। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल गांधी सेवा सप्ताह के रूप में 2 तारीख से 8 तारीख तक प्रोग्राम चला रही है, और मास्क वितरण का प्रोग्राम है पूरे राजस्थान में। अभी सेवा दल ने चूरू में भी जो प्रभारी मंत्री हमारे आए हैं, उनको भी हमने 1500 मास्क दिए थे। पब्लिक में भी हम सब जगह पूरे ज़िले में 10,000 मास्क का वितरण कर रहे हैं। और यही प्रोग्राम था। आज सौभाग्य से हमारे महबूब नेता, हमारे मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला साहब यहाँ पधारे, हनुमानगढ़ से गंगानगर, हनुमानगढ़ से जयपुर जाते वक्त, तो उनके हाथ से एसडीएम साहब को हमने 1000 मास्क दिए, जो कल एक रैली में काम आएंगे, सबको जागरूक करने के। सर आपका नाम? मैं संजय दीक्षित, जिला अध्यक्ष हूँ पूर्व कांग्रेस। और अब खबर श्रीगंगानगर के घड़साना से, जहां पे कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत जनता को जागरूक करने के लिए स्थानीय प्रशासन व स्काउट गाइड की तरफ से जन जागरूकता रैली निकाली गई। नायब तहसीलदार विनोद पुनिया के नेतृत्व में बस स्टैंड, तबाह बाजार, अंबेडकर सर्किल सहित अन्य सार्वजनिक स्थलों पर बिना मास्क के आने जाने वाले लोगों को फूल देकर मास्क वितरित किए गए। इस दौरान मुख्य चौराहे पर नायब तहसीलदार ने बिना मास्क निकले लोगों को वहां रोका और समझाइश करते हुए मास्क प्रदान किए। वहीं उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर ऐसी लापरवाही ठीक नहीं है। इस दौरान स्काउट गाइड सदस्य जगदीश रोलन, BIIO आनंद बिश्नोई मौजूद रहे।
और अब खबर पाली के देसूरी से, जहां पंचायत समिति सभागार के विधिक सेवा प्रकरण की ओर से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपर जिला न्यायाधीश के सचिव आरिफ खान की अध्यक्षता में ऑनलाइन नालसा विधिक सेवा शिविर मॉडर्न स्कीम हमारी योजना हमारा अधिकार के तहत 1 दिवसीय शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें विधिक व न्याय संबंधित जानकारी दी गई व कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। इस अवसर पर देसूरी न्यायिक मजिस्ट्रेट पीयूष जैलिया, देसूरी विकास अधिकारी मोहित दवे, देसूरी तहसीलदार माधोराम राजपुरोहित, मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजेश राठौर, देसूरी थाना प्रभारी भंवर सिंह जाखड़ व सभी विभागों के उपखंड स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। और अब खबर भीलवाड़ा से, जहां पे कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि बाड़मेर की घटना से संबंधित अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी बेवजह राजनीति कर रही है। राजस्थान में जो भी घटना घटी है उस पर सरकार तुरंत कार्रवाई करती है। जैसे 12 का सच सामने आया कि किसी तरीके से यहाँ का सच सामने आ जाएगा। डोटासरा ने आज सहाड़ा विधायक कैलाश त्रिवेदी के निवास स्थान पर संवेदनाएं प्रकट करने जाते समय भीलवाड़ा के पत्रकारों से बात कर रहे थे। डोटासरा ने राज्य में पत्रकारों के खिलाफ पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मुकदमों के सवाल के जवाब में कहा कि किसी भी पत्रकार के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं होता है। अगर बात आई तो उनसे जानकारी मांगी गई है, यदि वह जानकारी दे देता है तो बात खत्म हो जाती है। गहलोत सरकार ने हमेशा पत्रकार हितों में ही कार्य किया है और पत्रकारों के साथ भी किसी तरीके की नाइंसाफी प्रदेश में नहीं होगी। डोटासरा ने नगरीय निकाय चुनाव के बारे में उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो अच्छा ही कार्य कर रही है और भाजपा टुकड़ों में बटी हुई है। भाजपा के विधायक तो आज आपस में ही उलझकर अलग अलग बयान देते रहते हैं, तो अब वो ही तय करेंगे कि चुनाव लड़ना है या फिर आपस में लड़ना है। स्कूल ड्रेस के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी कोरोना काल होने की वजह से हम आमजन पर आर्थिक बोझ नहीं डालेंगे। इस संबंध में कमेटी और भी अभिभावकों को मंशा स्कूल ड्रेस बदलने की है। पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि रायपुर पहुंचकर विधायक कैलाश त्रिवेदी के निधन पर शोक जताया और कहा कि त्रिवेदी का निधन कांग्रेस पार्टी के लिए अपूर्णीय क्षति है। देखिए, स्कूल ड्रेस लोगों की जनभावना और अभिभावकों की, बच्चों की ये था कि जो मौजूदा ड्रेस है उससे थोड़ा सा बच्चा अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, अभिभावक भी नहीं कर रहे हैं। तो हमारी सरकार ने एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने निर्णय किया था कि हाँ, स्कूल ड्रेस चेंज होनी चाहिए। लेकिन चूंकि इसी दौरान कुछ अभिभावकों का ये भी आया कि इस कोरोना काल में हमारे लिए जो ड्रेस है वो सिलाना थोड़ा भारी रहेगा, तो इसके ऊपर अभी अंतिम फैसला नहीं किया है। पत्रावली मेरे पास में है। हम अभिभावक के ऊपर भार भी नहीं डालना चाहते और अभिभावक और बच्चों की मंशा के अनुरूप जो कमेटी का निर्णय उसकी पालना भी कराएंगे। तो दोनों चीज़ों को देख करके जब स्कूल खुलेंगी तो हम लोग इसके ऊपर सरकार निर्णय करें। कोई पत्रकार के ऊपर कोई मुकदमा नहीं होता है। अगर कोई बात आती है तो सरकार उससे जानकारी ले लेती है और वो जानकारी दे देता है तो बात खत्म हो जाती है। मेरा ये मानना है कि राजस्थान में जितनी स्वतंत्र अच्छी परंपरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में होती है, आप देखिए जो पत्रकारों के कल्याण के लिए अगर कोई भी योजना आई है तो अशोक गहलोत जी की सरकार में और कांग्रेस की सरकार में आई है। आज भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मीडिया के किसी भी भाई के साथ में किसी तरीके की नाइंसाफी राजस्थान में नहीं होगी। देखिए, जो घटना घट जाती है उसके बाद में जो एक्शन है, आप देखिए एक्शन तुरंत होता है। आप 12 की बात आई, बच्चियों ने बयान दिए कोर्ट में जाकर के कि हमारे साथ कोई घटना नहीं घटी। आप देखना कल बाड़मेर की भी जो भी स्थिति आएगी, अगर कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और अगर दोषी नहीं होगा तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ तो 15 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और 15 दिन के बाद में रात को जिस तरीके से हिंदू संस्कृति में सम्मान दिया जाता है सबको, वो ही नहीं दिया गया। तीसरा, उसकी माँ बिलख रही है, उसको आप डेड बॉडी से मिलने नहीं दे रहे हैं, फिर मीडिया को और जनप्रतिनिधियों को जाने नहीं दे रहे हैं। और कल आपने देखा होगा, परसों एक वीडियो वायरल हुआ है कि वहाँ पर दबंगों ने
मीटिंग की है और उस दलित परिवार को चैलेंज किया है, ये चीज़ें राजस्थान में आप बताइए कहाँ हैं। राजस्थान में डूंगरपुर में घटना हुई, गुलाब चंद कटारिया जी कह रहे हैं कि मौजूदा कानून में उन बच्चों की मांग को स्वीकार कोई भी सरकार नहीं कर सकती, और मदन दिलावर जी वहाँ आग लगाने के लिए पहुँच जाते हैं और ये कहते हैं सरकार कुछ नहीं कर रही। तो कुछ लोगों की फितरत में है ये, और भारतीय जनता पार्टी तो आग लगाने के लिए जानी जाती, आग बुझाने के लिए तो जानी नहीं जाती। कांग्रेस तो अच्छा ही करेगी, भारतीय जनता पार्टी दिख रही है कि आपको कहीं टुकड़ों में बटी हुई है। जब सतीश पूनिया जी अपना विधानसभा में भाषण देते हैं तो वरिष्ठ नेता सुनते नहीं है, बाहर चले जाते हैं। वो जब ज्ञापन देते हैं महामहिम राज्यपाल को तो फिर सांसद एक दिव्या कुमारी जी दूसरी अपना ज्ञापन लेके जाती हैं। कटारिया जी कुछ कहते हैं, मदन दिलावर जी कुछ कहते हैं, राजेंद्र राठौड़ जी इन दोनों के ऊपर कुछ कहते हैं। वसुंधरा जी कहाँ हैं, दूसरे कहाँ हैं, कौन कौन मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं, ये सब आप सबके सामने परिदृश्य भारतीय जनता पार्टी का है। तो क्या मैं नहीं समझता कि वो जिस स्थिति में है वो चुनाव लड़ेंगे या आपस में लड़ेंगे, ये उनको पहले तय करना पड़ेगा। फिलहाल हमारा राजस्थान में बस इतना ही। आप देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।